Hello friends, Harish Rawal, Matrumandir English Medium School, Rajkot. So today, in this episode, we are going to discuss the highlights of the unit number 1, the portrait of a lady, which one is written by Khushwant Singh. We have already discussed in the episode number 1 about the central theme of the story, about the writer, and about the characters. So in this episode, we are going to discuss the highlight of the story, or we can say the summary or the theme of the story. Fine. So first point is, you have to write down all the points in your fair book so that you can read, you can prepare a note for the examination. When the author Khushwant Singh was a little child, his parents left him in the village with his grandmother and went to live in the city. The another is, the author's grandmother was an old lady. She was very religious. The author shared a very close bond with his grandmother. They became very good friends. Third point, the grandmother woke up him, dressed him, and accompanied him to school. तो रोज उनको तैयार करते थे, जगाते थे, स्कूल पर छोड़ने के लिए भी जाते थे, और एक ग्रैंडमदर इनका सबसे महत्वपूर्ण मित्र बन गए थे कि जिनके साथ वो स्कूल की सभी बातें शेयर करते थे, जीवन के नए नए आयामों के बारे में वो बातचीत उनसे सुनने का उनको अवसर मिलता था. द स्कूल was attached to the temple. While the author was at school, the grandmother used to read the scriptures in the temple. तो जब वो स्कूल छोड़ने जाती थी तब इसके पास में ही टेम्पल रहता था. वो टेम्पल के अंदर जब तक स्कूल चलती थी, खुशवंत स्कूल के अंदर पढ़ रहा था हमारा राइटर, उसी टाइम इनकी माँ जो ग्रैंडमदर है वो दादी माँ वहां पर अपना धर्म पुस्तक पढ़ रही थी, अपना चैंटिंग कर रही थी, अपने ईश्वर का भजन कर रही थी. When the author's parents were well settled, he and his grandmother also went to the city. और जब वहां पर उनका कमाई का अच्छा प्रयोजन हो गया तो खुशवंत और उनके दादी माँ भी शहर चले गए उनके मदर फादर के साथ. It proved a turning point in their friendship. In the city, Khushwant attached an English school and travelled in a motor bus. He learnt English words and topics of Western science. तो जब गांव में थे तो खुशवंत को पूरी हमारी जो संस्कृति है उनके बारे में ही उनको बताया जाता था, उनके तौर तरीके से ही उनको ट्रेन किया जाता था. मगर शहर में जाने से वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ता है, वो नई नई साइंस की टर्मिनोलॉजी सीख लेता है, और पूरा जो उनका डायमेंशन है, पूरा अभिगम है, पूरा अप्रोच है लाइफ के प्रति, लर्निंग के प्रति, स्टडी के प्रति, उनका एटीट्यूड है, वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है. द ग्रैंडमदर कुड नो लॉन्गर accompany him to school nor help him in his studies. However, they shared room. जो कि वह एक ही कमरे में वहां पर रहते थे, और उनको जो पढ़ाई की जो बातचीत रहती थी वो ग्रैंडमदर अब कोई हेल्प कर सके ऐसी कोई बात नहीं थी, इनको मार्गदर्शन दे सके इनका, वो इसी तरह की उनकी ग्रैंडमदर का नॉलेज नहीं था. When the author went to the university, he was given a separate room. तो जब वो यूनिवर्सिटी में गया पढ़ने के लिए, कॉलेज में आया, तो इनको एक छोटा सा सेपरेट रूम भी दिया गया था. Thus, the last link of their friendship was broken. The grandmother kept herself busy in her prayers and spinning wool
हर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे वॉज फीडिंग द स्पैरो। तो जब खुशवंत आगे गया, जब छोटा था तब तो उनकी माँ, दादी माँ पूरा इनका दिन इसके खुशवंत की वैसे संभाल लेने में ही उनका दिन पूरा समाप्त हो जाता था। फिर भी वो चेंटिंग अपना जारी रखती थी, ईश्वर का भजन अपने मनोमन वो करती रहती थी। मगर खुशवंत जब यूनिवर्सिटी पढ़ने गया तब वो दादी माँ है वो सिर्फ अपना जो रूटीन का काम था, अपना जो चरखा चलाना और बर्ड्स को जो चपाटी होती है, स्टेल चपाटी, वो रोटी डालना, वो उनको सबसे अच्छा उनका काम रहता था। उनको बहुत ही उस काम में रुचि रहती थी। वो सभी बर्ड्स को सांझ के टाइम को वो वरंडा के अंदर वो चपाटी वहां पर खिलाना, तो वो उनकी रूटीन लाइफ बन गई थी। और इसके बाद when the author went abroad for the higher study, the grandmother came to see him off at the station, but she showed no emotions and was not even sentimental. खुशवंत को इसी बात का डर था कि उनकी एज हो गई है और जब वो मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन के ऊपर आएगी तब वो ये सदमा वो फेस नहीं कर सकेगी। तो खुशवंत के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, मगर पूरी स्वस्थता के साथ, पूरी परिपक्वता के साथ वो खुशवंत को वो आगे पढ़ाई के लिए जाने के लिए वो उनको कहती है। The author came back after 5 years and was received by his grandmother at the station. She was unchanged and did not look a day older. After 5 years जब खुशवंत पूरी पढ़ाई शहर के अंदर करके वापिस आ जाता है, तब उनके ग्रैंड मदर को वो देखते हैं स्टेशन के ऊपर रिसीव करने के लिए आते हैं, तो वो देखते हैं कि पूरी स्वस्थ है उनकी ग्रैंड मदर, कोई भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही वहां पर 5 साल पहले या तो इतने सालों से जो खुशवंत देख रहे थे, उतनी स्वस्थता, उतनी शांति, उतनी प्रसन्नता और मन में ईश्वर का स्मरण करते रहना। In the evening, the grandmother did not pray and instead collected the women of the neighborhood and celebrated her grandson's homecoming. और जब खुशवंत वापिस आता है तब उसी दिन वो जो अपना सांझ का पूजा पाठ का समय रहता है, धर्म ध्यान का, वो नहीं करती, मगर नेबरिंग जो वुमेन्स है उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाली सभी महिलाओं को इकट्ठा कर लेते और बाद में वो भजन वगैरह धुन मंडली जैसा वो वहां गाना बजाना, वो खुशवंत को वापिस आ जाना और इनका सेलिब्रेशन वो इसी तरह करते हैं। द ग्रैंड मदर fell ill the next day and she knew that her end was near. और ग्रैंड मदर इतना खुशी महसूस करती है, पूरे जो नेबरहुड है उनके साथ गाना बजाना, भजन गाना, वाजिंत्र बजाना, ये सब करते हैं, मगर वो थक जाते और दूसरे दिन ही बीमार हो जाते। उनको ऐसा लगने लगता है, इंट्यूशन होता है, सी फेल्ट कि अब उनका यहां से जाना है, इस पृथ्वी के ऊपर से जाना उनका सुनिश्चित हो गया है, ऐसा दिन नजदीक आ रहा है, ऐसा इनको इंट्यूशन होता है। अच्छा, she stopped talking and closed her eyes. She was lost in her prayers and counting the beads of her rosary. तो वो जो अपना सभी के साथ बातचीत करना, सभी के सामने देखकर, ये सभी जो उनकी एक्टिविटीज थी, मूवमेंट्स थी, वो सभी सडनली वो स्टॉप कर देती है। सिर्फ वो अपने प्रभु भजन में ही लीन हो जाती है और थोड़ा इंट्रोवर्ट और हो जाते हैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो जब यहाँ से विदाई लेते हैं तब उनको पता चल जाता है कि अब थोड़े दिन के अंदर जाना है, तो वो जितना हो सके इतना अपने आप को वो तैयार करते हैं ईश्वर के साथ जाने के लिए। तो वो जितना हो सके इतना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होती है, तो उसी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा प्रभु का स्मरण
हो जाता है और वो करना ही उचित है। तो इनकी जो मदर है पूरा जीवन इनका स्पिरिचुअल रहा है, तो यहाँ पर जब वो विदाई ले रही तो वो दुखी नहीं हो रही है, वो सब कुछ ऐसे ही धीरे 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 छोड़कर यहां से विदाई लेने की तैयारी कर रही है। अच्छा, सडनली द रोजरी फेल डाउन एंड हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, शी वाज डेड। और ऐसे ही करते करते धीरे 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 वो अपनी हाथ से माला छूट जाती है और वो यहां से विदाई माने उनका मृत्यु हो जाता है। Thousands of sparrows assembled in the room and sat quietly to mourn her death. जैसे मनुष्य के साथ हम पूरी आत्मीयता से व्यवहार करते हैं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तब हमारे दुख में वो भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऐसा सिर्फ मनुष्य के साथ ही नहीं होता, सिर्फ मनुष्य ही ऐसी संवेदनाएं नहीं समझते, मगर बर्ड्स है, इनके साथ पशु पक्षी है, पर्यावरण है, वृक्ष है, इनके साथ भी ऐसी आत्मीयता हम बढ़ा सकते हैं। और इनका ही एक बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर है कि जब इनकी विदाई होती है, जब इनका डेथ हो गया है, उसी टाइम वहां पर बहुत से बर्ड्स जिनको ये रोज चपाटी दादी माँ देती थी, वह पूरे बर्ड्स वहां पर इकट्ठे हो गए और पूरे शांत, आज उनका चिरपरिंग, इनका जो बोलने का आवाज है, चींची वगैरह, वो आज नहीं सुनाई दे रहा है, वो सब भी शांत हो गए। और इससे भी बहुत हमें सोचनी समझनी चाहिए ऐसी बात कि जो बर्ड्स को वो चपाटी डालते थे, वो उसी टाइम जो डाली थी, एक भी बर्ड्स ने वो चपाटी उस दिन नहीं खाई। तो जो माँ के हाथ से वो डालते थे और उनकी जो उपस्थिति रहती थी, तो बर्ड्स भी वहां पर आ जाते थे, मगर यहाँ पर वो सब कुछ आज से डिस्कनेक्ट हो गया। माने बर्ड्स भी बहुत दुखी थे, उनको भी खाना उनको पसंद नहीं था आज। तो ये जो बॉन्डेज हम डेवलप कर सकते हैं, वो शुद्ध हृदय के भाव से ही डेवलप, निस्वार्थ रिलेशनशिप जब रहती है, तभी ये हम किसी और के हृदय के अंदर अपना महत्व प्रस्थापित कर सकते हैं। Thousands of sparrows assembled in the room and sat quietly to mourn her death. They did not even eat the crumbs given by the author's mother. After the grandmother's body was taken for cremation, the sparrows flew away silently. और जब उनका अग्नि संस्कार हुआ, तो सभी जो बर्ड्स वहां पर थे वो धीरे 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 ही वो चल गए, आसमान के अंदर बिखर गए, अपने अपने मुकाम के ऊपर चले गए। तो ये सेंट्रल थीम है पूरी स्टोरी का। इसको हम सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद करना है, लिख लेना है। मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी आपके लिए रखूंगा, आपको पॉज करके वो सभी बातें लिख लेनी है। ऐसी सभी जो चैप्टर्स है, इनका मैं इंट्रोडक्शन, अबाउट राइटर, अबाउट सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, देन क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक, एवरीथिंग मैं यहाँ पर पोस्ट करता रहूंगा। आपको वो पोस्ट करके सब कुछ अपनी फेयर बुक के अंदर अच्छी तरह से लिख लेना है, ताकि जब कभी भी एग्जाम भी आए तो अभी आपके पास रेडी मटेरियल हो, और जब हमारी स्कूल रेगुलर हो तो सबमिशन में भी आपको ये राइट टाइम आप यू कैन सबमिट एट द राइट टाइम। Okay, so have a nice. So friends, in this episode we are going to discuss the glossary or the words and their meanings. Unit number 1, the portrait of a lady. Glossary. So portrait means the true picture. Mental peace means self above fire place. Absurd means ridiculous. Then fable of the prophets means story of the Sikh gurus. इसके बाद पेज नंबर 4 के ऊपर जो टफ वर्ड्स है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, इनके बारे में हॉबल्ड
हॉबल्ड माने वॉक्ड विद डिफिकल्टी। स्टूप मीन्स बेंट बॉडी ड्यू टू ओल्ड एज, शरीर आगे से झुक जाना, उनके एज हो जाने की वजह से इनको स्टूप कहा जाता है। इसके बाद टेलिंग द बीट्स मीन्स काउंटिंग द बीट्स वाइल चेंटिंग प्रेयर्स, माने जब माला हम फिरते हैं तो इसी तरह, दैट इज कॉल्ड इट टेलिंग द बीट्स। रोजरी, रोजरी माने माला। पकर्ड मीन्स रिंकल्ड, जो फेस के ऊपर रिंकल हो जाते हो। इनऑडिबल विच कैन नॉट बी हियर इजिली, दैट इज इनऑडिबल। सेरेनिटी calm and peaceful. Monotonous means unchanging, monotonous. Still माने not fresh. In a chorus means together. Country yard means an open space just outside the house, that is called country yard. पेज नंबर 5 के ऊपर जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड है इनको हम पहले से ही समझ लेते हैं ताकि यूनिट समझने में हमें बहुत सरलता हो। ल्यूड, LEWD माने इनडिसेंट। हार्लोट्स माने प्रोस्टिट्यूट्स। 10 बेडलम माने कंफ्यूजन। एंड ट्रम्पेट माने बीट हार्ड। पेज नंबर 6 के ऊपर जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड हैं इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। Dilapidated माने falling to pieces। Pallor, pale coloring of the face। Shroud, a piece of cloth used to cover a dead body before cremation। तो जब वस्त्र हम जो डेड बॉडी के ऊपर हम कवर करने के लिए जो यूज में लेते हैं इनके बारे में ये बताया गया है। क्रूड माने मेड इन अ सिंपल मैनर। स्कैटर्ड माने लाइंग हियर एंड देयर, जब बिखर जाते हैं सब कुछ कोई भी तो इसको स्कैटर्ड वर्ड बोलते हैं। टुक नो नोटिस ऑफ मीन्स डिड नॉट केयर। तो ये जो डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पर इस पेज के अंदर जो थे इनके बारे में ये जो आपको बताया गया है। अब जो पूरा यूनिट है इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो